हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात कर रहे थे और गुप्तोत्तर काल में चल रहा था वर्धन वंश। बताइए इसका संस्थापक कौन, हमने आपको बताया था पुष्यभूति। कौन बताया था? पुष्यभूति, ठीक है। और फिर कई सारे शासक आए और फाइनली इसमें आया हर्षवर्धन। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया है। अब हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक है। और ये 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हमने आपको बताया था इनके जो भाई थे राजवर्धन, गौड़ शासक जो शशांक था उसने उनकी हत्या कर दी थी इनके भाई की। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कन्नौज उसकी जो गौड़ शासक था उसे हराया शशांक को, और उसके बाद खुद गद्दी पे बैठे। तो देखिए 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर ये बैठे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? तो आप क्या कहेंगे? चीनी यात्री आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने हर्ष को शिलादित्य नाम दिया। क्या नाम दिया बोलिए? शिलादित्य। यानी शिलादित्य नाम किसने दिया? तो ह्वेनसांग ने ही दिया इन्हें। उसके बाद परम भट्टारक, महाराजाधिराज, शुक्लोत्रा पथेश्वर, देखिए कितने सारे नाम है, शुक्लोत्रा पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर, ये सारी की सारी उपाधियां हर्षवर्धन को दी गई। कौन कौन सी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, शुक्लोत्रा पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर, इतनी सारी उपाधियां दी गई, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है कि कुंभ का जो मेला लगता है, आपने देखा? आपने वो कुंभ के मेले को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो भी हर्षवर्धन को ही जाता है। इन्होंने ही कुंभ का मेला लगवाना स्टार्ट किया था। इनके उत्तराधिकारी कोई नहीं थे, तो इनके बाद जो है अराजकता फैल गई और फिर दूसरे वंश आए, यानी ये वंश कह सकते हैं इनके बाद समाप्त हो गया एक तरीके से। पूर्वज जो इनके थे वो शिव भगवान और सूर्य भगवान को मानते थे। लेकिन जब ह्वेनसांग चीनी यात्री आ गया, चीन में वैसे भी आपको पता बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, तो जब चीनी यात्री से ये मिले तो इन्होंने भी बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे हर्षवर्धन कौन से धर्म को अपनाया, किसे मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। फिर इनके अगर साहित्य की बात करें तो बाण भट्ट ने इनके बारे में लिखी है हर्षचरित कादंबरी। मयूर ने इनके बारे में लिखी है सूर्य शतक। कौन सी लिखी है? सूर्य शतक, ठीक। और इन्होंने स्वयं भी कुछ लिखी हुई है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन्होंने ये सब खुद लिखी हैं। इस काल में एक विद्वान था जयसेन। क्या नाम था? जयसेन, जो अपने आप को कालिदास बताता था। बोले कालिदास के समान हम, ठीक है। जैसे जितने नॉलेज कालिदास के पाती, जितने काबिल होते उतने हम भी हैं। तो ये व्यक्ति कौन था? जयसेन था, ठीक है। फिर हर्षवर्धन की अगर शासन की बात करें तो इसने शशांक को पराजित किया। शशांक को कैसे पराजित किया आपको बता चुके हैं। शशांक ने इनके भाई को हरा दिया था, इनके भाई की मृत्यु हो गई, फिर इन्होंने शशांक को हराया और उसके बाद राजगद्दी पर बैठे, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उत्तरी भारत के कई राज्यों को इन्होंने अपना जो है अधीन बना लिया। ह्वेनसांग के अनुसार इन्होंने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, वही गौड़ लोग थे जो, मिथिला, उड़ीसा, इन सब को अपने अधीन कर लिया। पश्चिम में बात करें तो बल्लवी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय जो था उससे अपनी पुत्री की शादी कर दी। हमने आपको बताया था कि पुराने जमाने में शादी बरातें जो होती थी सीधा नियम होता था। यार देखें यार बड़ा मामला कमजोर पड़ रहा है, ऐसा करो रिश्तेदारी कर लो। जहाँ रिश्तेदारी हो जाती थी वहीं पे सर काम हो जाता, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उधर का भी राज्य अपना, ये जो तेरा है वो मेरा है। तो ध्रुवसेन द्वितीय ने शादी कर ली, शत्रुता समाप्त हो गई और उधर से भी इनका हिसाब किताब ठीक हो गया। फिर हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय जो था, इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय की जो लड़ाई हुई उसमें हर्षवर्धन हार गया था। तो उसके बाद कश्मीर पर इन्होंने आक्रमण किया हर्षवर्धन ने, और महात्मा बुद्ध का जो दांत है वो कन्नौज के निकट संग्राग्राम में, ये लिखा हुआ संघाग्राम में, ठीक है, संघाराम में इन्होंने उसे स्थापित किया, महात्मा बुद्ध का दांत। तो कुल मिला के ये इनका शासन रहा, काफी जगह पे इन्होंने जीत हासिल की। पुलकेशियन द्वितीय से ये हार गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? संघाराम में महात्मा बुद्ध का दांत स्थापित किया। कौन थे ये? हर्षवर्धन थे। इनकी बहन का नाम क्या था? राजश्री था, पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। भाई कौन थे? राजवर्धन थे, ठीक है। किसने दांत स्थापित किया संघाराम में? हर्षवर्धन ने स्थापित किया। कुंभ का मेला किसने स्थापित किया? हर्षवर्धन ने स्थापित किया। उत्तराधिकारी इनका कोई नहीं था। किस धर्म को मानते थे? इनके पूर्वज शिव और सूर्य को मानते थे, लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म को मानने लगे। किसके इनके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया? ह्वेनसांग आया, ठीक है। कौन से मार्ग से आया? स्थल मार्ग से आया। तो इस तरीके से पूरे ये हर्षवर्धन भी कवर होगा और इसी के साथ साथ आपका वर्धन वंश भी समाप्त हो गया। इसके बाद शुरू होगा बंगाल का पाल वंश, जो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकायदा प्लेलिस्ट वाइज सबको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे आपको मिल जाता है चैट सपोर्ट, आपकी समस्या भी हम लोग हल करते हैं। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।